दोस्तों आज का ये टॉपिक जो है हमारा, देख रहे मेरे हाथ में गणेश जी की तस्वीर है। तो आज हम गणेशा पे टॉपिक लेके आए हैं। तो ऐसी कौन सी खास चीज है जो हम गणेश जी से सीख सकते हैं और जीवन में अपना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँगा, इनके जो हेड देख रहे हैं, वो हेड में ये जो सूंड है इनका, ये हाथी का लगा हुआ है। और ये जो हाथी का जो सर है, ये प्रतीक होती है इंटेलिजेंट का, बुद्धिमानता का। तो हमें जो पहली चीज इनके सर से ही जो सीखने को मिलता है वो बुद्धिमानता है। दूसरा, इसमें देखेंगे जो इनके कान दिख रहे होंगे आपको, ये जो कान है, इस कान देखेंगे इनका काफी बड़ा बड़ा कान है। बड़ा कान का मतलब कि इनके बहुत बड़े भक्त हैं, लोग बहुत सारे भक्त हैं। और उन बहुत सारे बड़ों भक्तों का बहुत ज़्यादा उनको सुनना है। तो बहुत ज़्यादा सुनने के लिए उन्हें बड़े कान की भी ज़रूरत है। तो सिर्फ ये निशानी है कि लोगों की बड़ी चीज़ें सुनने के लिए। अब मैं इनकी, ऐसे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि गणेश जी के ऊपर अगर मैं बोलने लगा तो टॉपिक का तो मतलब कि घंटे 2 घंटे भी चल सकते हैं। बट मैं इसको शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा और छोटा से छोटा बनाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, मैं एक स्टोरी आपको शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता होगा, गणेश जी जब बचपन में उनकी माता ने द्वार रखवाली के लिए उनको रखा गया था, तो भगवान भोलेनाथ आते हैं और वो जो प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें प्रवेश करने से गणेश जी रोकते हैं। और फिर वहाँ पे जो उनको क्रोध आता है भगवान भोलेनाथ को, और वह क्रोध में आने को उनका गणेश जी का सर काट देता है। बट सर काटने से पहले गणेश जी अपना पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। जब तक सर नहीं कटता है तब तक वो प्रयास करते हैं उन्हें रोकने का। और अपने काम के प्रति उन्होंने अपने सर का भी बलिदान दे दिया। यह हमें सिखाता क्या है, इसका मैसेज क्या है? मैसेज सिर्फ इतना सा है कि आप अपनी जिंदगी में अगर आपको कोई काम मिला है तो आप उसके लिए किस हद तक जा सकते हैं। गणेश जी को देखिए, उनकी माता ने छोटा सा काम दिया था, क्या वो हो सिर्फ रखवाली के लिए। अब सोचिए कि उन्हें एक गणेश जी को काम दिया गया था कि आपको गेट पे किसी भी व्यक्ति को आने से उन्हें रोकना है। अब ये बात पे उन्होंने अपना पूरा फोकस सिर्फ उन्हें रोकने में लगाया। ठीक है, और उन्होंने उनको रोकने के लिए की पूरी ताकत लगाई, और जब तक उनका सर नहीं कटा तब तक प्रयास करा। आप अपने जीवन में जब कोई लक्ष्य आपको दिया जाता है या आप खुद से लेते हैं कोई भी लक्ष्य, तो उसके लिए कितनी हद तक आप आगे जाते हैं। आपको थोड़ा सा पढ़ने के लिए बैठते हैं और हल्की सी नींद आती है तो कहते हैं सो जाते हैं, इतनी जल्दी क्या है। थोड़ा सा काम करते हैं, थक जाते, रहने दे कल कर लूंगा। मतलब कि हम अपनी जिंदगी में बहाने बनाना शुरू कर जाते हैं। अपने कार्य में उस पोजीशन तक एफर्ट नहीं लगाते हैं जहां तक हमें जीवन में लगाना चाहिए। तो हमें गणेश जी से सीखना क्या है कि अगर हमने किसी भी काम को अपने हाथ में ले लिया तो तब तक उसका प्रयास करना है जब तक वो खत्म ना हो। ठीक है, चाहे उसमें आपकी आहुति बलिदान ही न क्यों ना चला जाए, बट काम को पूरा किए बिना नहीं छोड़ना है। गणेश जी की ये सीख है। इससे दूसरा जो मैं आपको सीख देने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है। इससे आप बहुत सारी चीज सीख सकते हो। और वो सीख क्या है कि आप गणेश जी का एक और किस्सा है मैं जिससे आपको शिक्षा देने जा रहा हूं। और वो किस्सा क्या है मैं थोड़ा आपको बता दूं। वो किस्सा है कि जब भगवान गणेश जी और कार्तिक जी के बीच में, आप सबको पता होगा कि एक कंपटीशन रेस का आयोजन हुआ। तो उस दोनों ने अपने अपने, जो कार्तिक जी थे वो अपने मोर को लेके पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के लिए उड़े। बट इनके पास जो इनकी सवारी जिनकी वो करते हैं वो है चूहा। अब चूहे को लेके इनको पता था कि मैं कार्तिक से नहीं जीत सकता हूं। तो इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया, और अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके माता का 3 बार उनका परीक्षण करके उनको प्रणाम किया और उन्हें विजय भी हासिल हुई। तो याद रखिए, जब आपके पास सोर्स लिमिटेड हो, तो आपको सोर्स जब आपके पास लिमिटेड होता है ना, तो आपको अपना बुद्धिमान, जो आपकी इंटेलिजेंट का लेवल है, जो बुद्धि है, उसका यूज करना है आपको।
क्योंकि आपके पास सोर्स कम होता है। जब भी हम काम शुरुआत करते हैं, कोई स्टार्टअप करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, उस केस में हमारे पास उतनी पूंजी नहीं होती है, उतना पैसा नहीं होता है कि हम कुछ बड़ा कर सकें, स्टाफ नहीं होता है, तो हमें क्या होता है, लिमिटेड सा सोर्स होता है। तो जब हमारे पास लिमिटेड सा सोर्स होता है, तो लिमिटेड सोर्स के अंदर आप कितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा आप बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारा जो होता है हमें जीवन में शिक्षा मिलती है कि लिमिटेड सोर्स के संग इंसान को कैसे आगे बढ़नी चाहिए। ये इनकी दूसरी स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है। अब मैं इनकी एक और स्टोरी आपके आगे सुनाऊंगा, और वो स्टोरी क्या है, वो स्टोरी है इनकी। एक बार क्या होता है कि गणेश जी जो है वो जा रहे होते हैं वायु में, तो वहां पे चांद जो है उनका मजाक उड़ाता है बड़ा पेट वाला बोल के, क्योंकि गणेश जी का बड़ा सा पेट है, तो बड़ा पेट वाला बोल के मजाक उड़ाते हैं। अब यहाँ पे गणेश जी को बहुत ज़्यादा वो आता है, वो चंद्रमा पे, चांद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो क्या करते हैं, उसको पूरा का पूरा निकल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है चांद की, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हुई है। माफ़ी मांगने के बाद अब देखिए उनके अंदर इतना करुणा का भाव है कि वो माफ़ भी कर देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें जाओ माफ़ करता हूँ, मगर अब तुम डेली डेली एक दिन घटते रहोगे, और सिर्फ एक दिन ऐसा होगा सिर्फ जब तुम पूरी तरीके से महीने में विलुप्त रहोगे। देखोगे चांद धीरे 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 वो कम होता रहता है, और फिर वो लौटता है अमावस की ओर, और उस दिन अंधेरा रहता है, दिन चांद नहीं निकलता है। तो वो जो है उस दिन उनकी जो शराब की वजह से ऐसा प्रचलन चलता आ रहा है। बट उनसे जो शिक्षा है इस कहानी के माध्यम से इतना, कि अगर आपके संग किसी भी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का कुछ भी किया हो, तो क्षमा का भावना अपने अंदर रखना चाहिए, क्योंकि क्षमा भाव आपको ऊंचा उठाता है, आपको और जहां से एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे लेके जाता है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन में क्षमा का भाव। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा आपको भाव क्षमा का रखना है। इसके अंदर मैं एक और इनकी स्टोरी से शेयर करना चाहूँगा। आपको पता होगा जो गणेश जी की जो सवारी है इनकी, वो सवारी चूहे की है, मैंने पीछे बताया आपको। अब ये सवारी चूहे की है, तो आपको पता है कि चूहा एक छोटा जानवर है, तो इनसे शिक्षा ये मिलती है कि देखिए ये छोटे जानवर को भी महत्व देते हैं जीवन में। ऐसा है कि हम अपने से छोटे लोगों को महत्व नहीं देते हैं, अपने से गरीब ऐसे दुखी लोगों को, कम बुद्धिमानता लोगों को हम अपने स्तर का नहीं समझते हैं, अपने पास नहीं बिठाते हैं, उनसे हम अपना से नीचा मानते हैं। तो इस तरह का जो व्यवहार है जो हम लोगों से करते हैं, तो हमें गणेश जी से सीखना चाहिए कि छोटे से छोटे जो उनका वो है चूहा जानवर, छोटा से छोटा, बट उनको भी सम्मान दिया, उसे भी अपनी सवारी के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। तो आप कैसे अपने से छोटे लोगों का सम्मान करते हैं, अपने से छोटे व्यक्ति का कैसे आप आदर करते हैं, कैसे भाव करते हैं, तो ये हमें गणेश जी से सीख मिलती है। एक और जो खास मैं इसे सिखाना चाहूंगा, आप गणेश जी को गौर से देखिएगा। ये गणेश जी की जो सूंड होती है वो मुड़ी हुई है। हमेशा गणेश जी का सूंड देखेंगे पिक्चर में, जब भी उनकी फोटो या तस्वीर देखेंगे या मूर्ति देखते होंगे, उनकी गणेश जी की जो सूंड होती है ना, वो हमेशा फोल्ड होके ऐसे करके घूमी हुई रहती है। इसका मतलब ये होता है कि गणेश जी का जो विचार है ना, वो कभी भी आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि सीधा श्रेष्ठ, वो किसी को ऐसा व्यवहार नहीं करते कि सामने से कुछ भी वो कह दें, या किसी को दुर्व्यवहार नहीं करते, वो हमेशा घुमा हुआ रहता है। तो हमें भी जीवन में कभी किसी को डायरेक्टली कभी ऐसी भाव नहीं रखनी चाहिए जिससे किसी को तकलीफ हो, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा कहना भी पड़ जाए तो गोल घुमा के कहो, जिससे कि किसी को डायरेक्टली टच ना करे वो बातें, तकलीफ ना दे किसी को बातें। मैंने टोटल इसमें 2-3 स्टोरी आपको शेयर करा। गणेश जी के बारे में मैंने बताया, उनके कटने के सर कटने से लेकर स्टोरी। इसके अलावा मैंने शेयर किया आपको उनकी सवारी के बारे में, मैंने उनकी मून की स्टोरी भी आपको अगर शेयर करा।
तो इस तरह से मैंने 2-3 जो मुझे लगा, मैंने जितना रिसर्च कर पाया इस वीडियो के माध्यम से, तो जो भी मैंने रिसर्च किया उस बिहाफ पे मैंने आपको इस वीडियो में मैंने बताया। ऐसे गणेश जी के मैं टॉपिक के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बोल सकता था, बट इससे क्या होगी कि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर लंबी वीडियो को देख के लोग बाग जो है वो एग्जिट कर जाते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ कुछ खास टॉपिकों को ही पकड़ा है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि इसकी डिटेलिंग कोई मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा, मैं इस पे और ज़्यादा डिटेलिंग वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। और अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।